अन्न का अपमान और लक्ष्मी का श्राप। अद्भुत कथा। जब घमंड में अंधी सास ने अन्न का अपमान कर चौखट पर आई एक भूखी बुढ़िया को धक्के मारे, तो लक्ष्मी माता के एक श्राप ने कैसे रातों रात करोड़ों के महल को राख कर दिया, यह रहस्य आपके रोंगटे खड़े कर देगा। प्राचीन चंपावती नगरी में दिनकर नाम का एक अत्यंत धनवान और रसूखदार सेठ रहा करता था। दिनकर के पास अपार संपत्ति थी। उसके गोदाम हमेशा अनाज से भरे रहते थे और तिजोरियों में स्वर्ण मुद्राओं की खनक कभी कम नहीं होती थी। उसकी पत्नी मनोरमा को अपनी इस अथाह दौलत और अपने रूप पर इतना गहरा अहंकार था कि वह धरती पर पैर ही नहीं रखती थी। उस घर में धन तो बहुत था, लेकिन धर्म, दया और संस्कारों का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। दिनकर का एक पुत्र था, श्लोक, जो अपने माता पिता के ही नक्शेकदम पर चलता था। श्लोक का विवाह चारुलता नाम की एक अत्यंत ही संस्कारी, शांत और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली कन्या से हुआ था। चारुलता एक बहुत ही साधारण परिवार से आई थी, जहां उसे यही शिक्षा मिली थी कि जिस घर में अन्न का सम्मान होता है और अतिथियों का सत्कार होता है, वहीं माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। लेकिन विवाह के बाद जब चारुलता इस विशाल महल में आई, तो यहाँ का दृश्य देखकर उसका हृदय कांप उठा। मनोरमा हर दिन भोजन का अपमान करती थी। जो भी व्यंजन उसे तनिक भी बेस्वाद लगता, वह उसे थाली समेत उठाकर कचरे में फेंक देती थी। घर के नौकरों को बासी और सड़ा हुआ अन्न दिया जाता था। मार्गशीर्ष का पवित्र महीना आरंभ हो चुका था। हमारे पुराणों में मार्गशीर्ष के हर गुरुवार को माता लक्ष्मी के विशेष व्रत और पूजन का विधान बताया गया है। इस दिन घर की साफ सफाई कर, चौखट को गोबर से लीप कर और चावल के आटे से अल्पना, रंगोली बनाकर माता का स्वागत किया जाता है। गुरुवार की सुबह चारुलता ब्रह्म मुहूर्त में उठी। उसने स्नान किया, पूरे घर को बुहारा और मुख्य द्वार पर चावल के लेप से माता लक्ष्मी के चरणों की सुंदर अल्पना बनाई। इसके बाद उसने तुलसी के पास एक कलश स्थापित किया और माता की पूजा करने लगी। तभी मनोरमा नींद से उठकर बाहर आई। अपनी बहू को यह सब करते देख उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अरे कंगाल की बेटी, तूने मेरे इस संगमरमर के फर्श पर यह चावल का लेप और कीचड़ क्यों फैला रखा है? हमारे घर में इन सब ढकोसलों की कोई आवश्यकता नहीं है। तेरे पिता के घर दरिद्रता होगी, इसलिए तू यह सब करती होगी। हमारे यहां तो तिजोरियां पहले से ही भरी हैं। चारुलता ने हाथ जोड़ते हुए अत्यंत कोमल स्वर में कहा, मां जी, आज मार्गशीर्ष का गुरुवार है। आज के दिन लक्ष्मी पुराण का पाठ और कलश स्थापना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। माता लक्ष्मी चंचला हैं। यदि हम अन्न और धन का अहंकार करेंगे तो वे रूठ कर चली जाएंगी। कृपया मुझे यह पूजा पूरी कर लेने दीजिए। दिनकर भी वहां आ गया और उसने अपनी बहू का उपहास उड़ाते हुए कहा, अरे बहू, यह दौलत मैंने अपने व्यापार की समझ से कमाई है, किसी कलश की पूजा करके नहीं। यह कलश और पूजा पाठ गरीबों को शोभा देता है, हम जैसे रईसों को नहीं। आज के बाद इस महल में यह सब आडंबर नहीं चलेगा। दिनकर ने आगे बढ़कर उस पवित्र कलश को अपने पैरों से ठोकर मार दी। कलश का जल बिखर गया और धान के दाने मिट्टी में मिल गए। चारुलता फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उसके आंसू इस अहंकारी परिवार के पत्थर दिल को नहीं पिघला सके। मेरे प्यारे श्रोताओं, जब इंसान के पास दौलत आती है तो वह सबसे पहले अपनी मर्यादा और अपने ईश्वर को भूल जाता है। जो अन्न हमें जीवन देता है, जब उसी अन्न को नालियों में फेंका जाने लगे तो समझ लीजिए कि उस घर के विनाश का समय निकट आ गया है। माता लक्ष्मी कभी भी किसी के धन से प्रसन्न नहीं होती। वे प्रसन्न होती हैं घर की स्वच्छता, औरतों के सम्मान और अन्न की कद्र से। अगर आप भी मानते हैं कि धन का अहंकार कभी नहीं करना चाहिए और हर भूखे को भोजन कराना हमारा सबसे बड़ा धर्म है, तो बिना एक पल गंवाए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को पूरे सच्चे मन से अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह शक्ति देता है कि हम इन महान परंपराओं और संस्कारों को समाज में जीवित रख सकें। वर्मा स्टोरीज के इस परिवार का अटूट हिस्सा बने और सच्चाई का साथ दें। दिन ढल रहा था। उसी गुरुवार की शाम, जब गोधूलि वेला का समय था, दिनकर के महल के मुख्य द्वार पर एक अत्यंत ही वृद्ध और कमजोर महिला आई। उसके वस्त्र फटे और मैले थे। वह ठंड से कांप रही थी और उसके हाथों में एक टूटी हुई लाठी थी।
वृद्धा ने अत्यंत क्षीण स्वर में कहा, पुत्री, मैं कई दिनों से भूखी हूं। आज गुरुवार का दिन है, मुझे खाने के लिए थोड़ा सा अन्न दे दो। तुम्हारा सुहाग और खजाना हमेशा सुरक्षित रहेगा। मनोरमा उसी समय द्वार पर अपनी रेशमी साड़ी पहनकर बैठी थी। उस बुढ़िया को देखकर उसका चेहरा घृणा से सिकुड़ गया। मनोरमा ने गरजते हुए कहा, अरे भिखारिन, तुझे भीख मांगने के लिए मेरा ही महल मिला था। सुबह से शाम तक तुम्हारे जैसे पनौती लोग दरवाजे पर आ जाते हैं। देखती नहीं मैं आराम कर रही हूं? निकल यहां से, मेरे घर में तेरे लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। वृद्धा ने कांपते हाथ जोड़कर कहा, बेटी, अन्न का इतना अपमान मत कर। मैं केवल 2 सूखी रोटियां मांग रही हूं। भूखे को भोजन कराने से तेरे पुण्यों में ही वृद्धि होगी। तभी श्लोक बाहर आया और उसने उस लाचार वृद्धा को जोर से धक्का दे दिया। श्लोक ने कठोरता से कहा, सुना नहीं तुमने? मेरी मां ने कहा ना कि यहां कुछ नहीं मिलेगा। जाओ किसी और के दरवाजे पर जाकर अपना दुखड़ा रो। वृद्धा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। चारुलता दौड़कर आई और उसने उस वृद्धा को उठाने का प्रयास किया, लेकिन मनोरमा ने चारुलता का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। वृद्धा ने उठकर अपने मैले कपड़े झाड़े। उसने उस महल को एक गहरी दृष्टि से देखा और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। चारुलता मन ही मन कांप उठी। उसे आभास हो गया था कि जो उनके द्वार से अभी खाली हाथ लौटी है वह कोई साधारण भिखारिन नहीं थी, और उसका यह आभास सत्य सिद्ध हुआ। उसी रात जब पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था, अचानक नगर में भयंकर आंधी उठी। दिनकर के उन विशाल गोदामों में जहां वह अपना अनाज सड़ाता था लेकिन गरीबों को नहीं देता था, रहस्यमयी तरीके से भयंकर आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि किसी को पानी डालने का अवसर ही नहीं मिला। देखते ही देखते करोड़ों का अनाज राख के ढेर में बदल गया। सुबह होते ही दिनकर छाती पीट पीट कर रोने लगा, लेकिन यह तो केवल दरिद्रता की शुरुआत थी। लक्ष्मी पुराण में स्पष्ट वर्णन है कि जब माता लक्ष्मी किसी घर से मुंह मोड़ लेती हैं तो वह घर खंडहर बनने में देर नहीं लगती। अगले कुछ ही दिनों में दिनकर के व्यापार में ऐसा भयंकर घाटा हुआ कि उसे अपना व्यापार बचाने के लिए नगर के बड़े महाजनों से भारी कर्ज लेना पड़ा। श्लोक, जिसे अपनी बुद्धिमानी पर बहुत घमंड था, उसने एक ऐसा गलत सौदा कर लिया जिसमें उनका बचा खुचा सारा धन भी डूब गया। कर्जदारों ने महल के बाहर डेरा डाल लिया। अंततः वह दिन भी आ गया जब नगर के कोतवाल ने आकर दिनकर के महल और उसकी सारी संपत्तियों पर ताला लगा दिया। मनोरमा के शरीर के सारे स्वर्ण आभूषण उतार लिए गए। जिस दिनकर और मनोरमा को कल तक अपनी दौलत पर इतना अहंकार था कि वे धरती पर पैर नहीं रखते थे, आज वे फटे कपड़ों में उसी धरती पर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। प्यारे दोस्तों, जब अहंकार इंसान की आंखों पर पट्टी बांध लेता है तो उसे अपना पतन कभी दिखाई नहीं देता। इंसान सोचता है कि उसकी दौलत भगवान के नियमों से बड़ी है, लेकिन जब प्रकृति अपना चक्र घुमाती है तो महलों के राजाओं को भी सड़क पर आकर भीख मांगनी पड़ती है। क्या आपने भी ऐसे लोगों को देखा है जो अपने धन के मद में गरीबों का उपहास उड़ाते हैं और अंत में उनका सर्वनाश हो जाता है? अगर आपको भी ईश्वर के न्याय और कर्मों के फल पर अटूट विश्वास है तो अभी पूरे भाव से वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में सुख और शांति बनी रहे, यह समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं, बल्कि सत्य और धर्म के मार्ग का समर्थन करना है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमारे इस सफर के सच्चे साथी बने। दिनकर का पूरा परिवार अब नगर से बाहर एक पुरानी और जर्जर झोपड़ी में रहने लगा था। घर में अन्न का एक दाना नहीं था। मनोरमा, जो कभी 56 भोग खाती थी, आज एक सूखी रोटी के लिए तड़प रही थी। श्लोक दिन भर मजदूरी की तलाश में भटकता, लेकिन उसे कोई काम नहीं देता। एक दिन गुरुवार का ही दिन था। मनोरमा भूख से बेहाल होकर झोपड़ी के बाहर बैठी रो रही थी। तभी वहां से एक सिद्ध संत महर्षि परमानंद जी गुजरे। मनोरमा दौड़कर गई और महर्षि के पैरों में गिर पड़ी। उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा, महाराज, हमारे ऊपर कौन सा ऐसा वज्र गिरा कि रातों रात हमारी दुनिया ही उजड़ गई। हम नगर के सबसे बड़े सेठ थे और आज हमारे पास पहनने को ढंग के वस्त्र तक नहीं हैं। हमें कोई उपाय बताइए, हम घुट घुट कर मर रहे हैं। महर्षि परमानंद जी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। उन्होंने गहरी सांस ली और अत्यंत गंभीर स्वर में कहा,
मनोरमा, तुम्हारे ऊपर कोई वज्र नहीं गिरा, बल्कि तुमने स्वयं अपने ही हाथों से अपने घर की लक्ष्मी का गला घोंटा है। तुमने लक्ष्मी पुराण के उन सबसे कड़े नियमों को तोड़ा जो घर में बरकत लाते हैं। पहला पाप, तुमने अन्न का घोर अपमान किया। जो अन्न ब्रह्म का रूप है, उसे तुमने कचरे में फेंका। दूसरा पाप, तुम्हारे पति ने मार्ग शीर्ष के पवित्र कलश को ठोकर मारी। और तीसरा तथा सबसे बड़ा महापाप, तुमने गोधूली वेला में अपने द्वार पर आई उस भूखी और लाचार वृद्धा को धक्के मारकर निकाला। वह वृद्धा कोई और नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी थीं, जो तुम्हारी परीक्षा लेने आई थीं। मनोरमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। श्लोक और दिनकर भी वहां खड़े यह सब सुन रहे थे। उनका सारा घमंड आंसुओं में बह चुका था। महर्षि ने आगे कहा, जब कोई स्त्री अपने घर के द्वार पर चावल की अल्पना बनाती है और दीप जलाती है, तो लक्ष्मी वहां खींची चली आती है। लेकिन जहां अहंकार और निर्दयता होती है, वहां दरिद्रता का वास हो जाता है। तुम्हारी इसी संस्कारी बहू चारुलता ने तुम्हें रोकने का प्रयास किया था, लेकिन तुमने अपने अज्ञान में उसकी एक न सुनी। अब इसी बहू के पुण्य ही तुम्हें इस नरक से निकाल सकते हैं। यह कहकर महर्षि परमानंद वहां से चले गए। मनोरमा और दिनकर दौड़कर अपनी बहू चारुलता के पैरों में गिर पड़े। वे दोनों पछाड़ खाकर रोने लगे। मनोरमा ने बिलखते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दे मेरी बच्ची, मैं अंधी हो गई थी। मैंने दौलत के नशे में भगवान को भी भूलने का दुस्साहस किया। मैंने तेरा अपमान किया, अन्न का अपमान किया। मुझे मेरी करनी का फल मिल गया है। मुझे बता, मैं कैसे प्रायश्चित करूं? मुझे इस दरिद्रता के श्राप से मुक्ति दिला दे। चारुलता का हृदय अत्यंत कोमल था। उसने तुरंत अपनी सास और ससुर को उठाया। चारुलता ने रोते हुए कहा, माँ जी, आप मेरे माता पिता समान हैं, मेरे पैर मत छूइए। माता लक्ष्मी बहुत ही दयालु और कृपालु हैं। वे अपने भक्तों के सच्चे आंसू देखकर तुरंत पिघल जाती हैं। आज गुरुवार है, चलिए हम सब मिलकर पूर्ण श्रद्धा और पश्चाताप के साथ माता की आराधना करते हैं। उसी दिन उस जर्जर झोपड़ी में चारुलता ने फिर से मिट्टी से उस स्थान को लीपा। मनोरमा ने अपने हाथों से चावल के आटे की अल्पना बनाई। दिनकर और श्लोक नदी से पवित्र जल भर कर लाए और कलश स्थापित किया गया। उनके पास चढ़ाने के लिए कोई मिष्ठान नहीं था, केवल थोड़े से जंगली फल और सूखे धान के दाने थे। चारुलता ने लक्ष्मी पुराण की कथा का पाठ आरंभ किया। कथा के हर शब्द के साथ मनोरमा और दिनकर की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। वे सच्चे मन से अपने हर उस पाप की क्षमा मांग रहे थे जो उन्होंने अपने जीवन में किए थे। जैसे ही कथा समाप्त हुई और उन्होंने माता की आरती उतारी, उस झोपड़ी में अचानक एक अत्यंत ही दिव्य और सुगंधित वायु का झोंका आया। एक अलौकिक स्वर्णिम प्रकाश से वह झोपड़ी भर गई और यह सचमुच एक चमत्कार था। अगले ही दिन सुबह दिनकर के एक पुराने मित्र ने, जो वर्षों से किसी दूसरे देश में था, उसे ढूंढ लिया। उसने दिनकर को अपना एक बहुत बड़ा व्यापार सौंप दिया। श्लोक ने अपनी सारी पुरानी बुरी आदतें छोड़ दी और दिन रात कड़ी मेहनत करने लगा। कुछ ही वर्षों के कठोर परिश्रम और चारुलता के संस्कारी नियमों के पालन से दिनकर ने अपनी वह पुरानी हवेली और अपना पूरा साम्राज्य वापस प्राप्त कर लिया। लेकिन इस बार उस हवेली में दौलत का अहंकार नहीं था। मनोरमा ने नियम बना लिया था कि उनके घर की रसोई से कोई भी गरीब या संत कभी भूखा नहीं जाएगा। हर गुरुवार को पूरे विधि विधान से लक्ष्मी पुराण का पाठ होता था और अन्न के एक दाने का भी कभी अपमान नहीं किया गया। दोस्तों, माता लक्ष्मी का वास कभी भी स्वर्ण की दीवारों या हीरे जवाहरात में नहीं होता। उनका वास तो उस घर में होता है जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, जहां अन्न को देवता माना जाता है और जहां द्वार पर आए अतिथि को ईश्वर का रूप समझा जाता है। दौलत आनी जानी चीज है, लेकिन जो संस्कार और विनम्रता हमारे भीतर होती है, वही हमारी असली संपत्ति है। अगर दिनकर और मनोरमा के अहंकार टूटने और लक्ष्मी पुराण के इस अद्भुत चमत्कार ने आपके मन को भीतर तक छुआ है और आपकी आंखों में धर्म के प्रति सम्मान जगाया है, तो कृपया जाने से पहले हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही मार्मिक, सत्य और जीवन को सही दिशा दिखाने वाली कहानियां आप तक पहुंचाने का अटूट हौसला देता है। हमेशा याद रखें, कभी भी अन्न का अपमान न करें और गरीबों पर दया करें। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का एक अटूट हिस्सा बने और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलें।
जय माता लक्ष्मी। धन्यवाद।